अब चौथे चरण के मतदान के लिए आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। चौथे दौर में इस लखनऊ में भी वोट पड़ेंगे। सीतापुर, हरदोई, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर वोटिंग होगी। बांदा के अलावा भी रायबरेली, जिसको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की ओर से भी की गई है, इसमें मिलेगी कामयाबी। आतंकवाद को लेकर अहमदाबाद का हेमंत जी ये मुद्दा, लेकिन जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ उसके बाद इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सीधे समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और आज तो पीएम मोदी ने खुद चुन चुनकर हमला किया और साइकिल को भी इनडायरेक्टली उन्होंने जोड़ दिया है इस ब्लास्ट से। किस तरह से देख रहे हैं? इनडायरेक्टली का एक तरीके से डायरेक्टली ही जोड़ दिया है। एक बात जानिएगा, यही अस्त्र रहा है जिसका इस्तेमाल करके 2014 में अखिलेश यादव के सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का गढ़ तोड़ा है, उसको हाशिए पे ला दिया है। एक तो मुस्लिम परस्ती, यादववाद और परिवारवाद। अखिलेश यादव ने इस बार अपने आप को एकदम अलहदा बनाते हुए इन सारे विषयों से अलग करने की कोशिश की। आप देखिएगा, एक उनसे थोड़ी चूक हो गई थी, ये डेलिबरेटली नहीं था, जिन्ना वाली बात जो थी। लेकिन आज जब अखिलेश एक बार उन्होंने बोला, 1000 बार बीजेपी के लोगों ने बोला जिन्ना, बिल्कुल। हाँ। आप उनको छेड़ोगे तो चढ़ लेंगे, क्योंकि इनका फंडा है। अभी आप देखिए ट्रैप में फंसे ही क्यों जी, उनको क्यों बोलना था? ट्रैप में फंस जाएंगे तो दिक्कत होगी। अभी आज क्या हुआ, अखिलेश यादव से सवाल जो पत्रकार है उन्होंने किया, अखिलेश यादव ने सवाल अनसुना कर दिया। सारे पत्रकारों ने उनकी वोटिंग के बाद जो उनसे सवाल जवाब किए, उसमें एक सवाल ये भी था, अखिलेश यादव ने इग्नोर कर दिया। अखिलेश यादव इस बार बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या विजय जी मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं? और इसी वजह से चूंकि 3 दौर का मतदान हो चुका है और सपा का जो घोषित उम्मीदवारों के 159 जिन्होंने अपनी किस्मत आजमा ली है, ईवीएम में कैद हो चुके हैं। 12 यादव खड़ा किए, जो बार बार यादवों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही जा रही थी। 9 ब्राह्मण, 52 गैर यादव ओबीसी और 31 मुस्लिमों को टिकट दिया। तो एक तरफ ये जो तुष्टीकरण के आरोप उनके ऊपर लगते थे, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के उनके जो प्रत्याशी थे वो कम दिए। 159 में से सिर्फ 12 उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा। तो इसके जरिए जो मैसेज वो देना चाहते थे, क्या उसमें कामयाबी मिल पाई है अखिलेश यादव को? देखिए, ये पूरी संरचना चेंज की उन्होंने समाजवादी पार्टी की। हाँ। और महान दल से समझौता किया, जनवादी से किया, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से किया, केशव देव मौर्य शाह के वोटरों का बड़ा चेहरा। बिल्कुल, वो महान दल उन्हीं का है, केशव देव मौर्य जी का ही है। तो ये जो पूरा बुके बनाने की उन्होंने कोशिश की, ये एक्चुअली यही प्रयोग अमित शाह जी ने 2014 में किया था, और जिसके सहारे उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा की, फिर 325 सीटें विधानसभा की, और फिर 64 सीटें लोकसभा की वो ले आ पाए। जब सारा गठबंधन एक साथ था लोकसभा में, फिर भी बीजेपी 51% वोट पा सकी। हाँ। दरअसल पूरा सिनेरियो में जब आप एक जाति के साथ खड़े होते हैं तो बाकी जातियां आपसे अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। और इस सच्चाई को अखिलेश यादव जी अच्छे से समझ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस कमजोरी पर जो बढ़त बना के रखी थी, इस चुनाव में अखिलेश ज्यादा परिपक्वता से, जो आप मेच्योरिटी की सवाल आप कर रही हैं, उन्होंने दिखाने की कोशिश की। घोषणा पत्र अपना बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया, बहुत सधे हुए राजनेता के तौर पे, एक परिपक्व राजनेता के तौर पे वो बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि कुछ बातें उनके द्वारा ऐसी निकल गई जिसपे बहस हो गई, जिसे बीजेपी ने उस पर खूब जम के खेला है।